हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। अगर आपको यूपी वाले से पेड एग्जाम में 5 मार्क्स लाना है इंग्लिश में, तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लेकर आ गए हैं द एग्जाम्स बड़ी से। अगर आप लोग सफलता बैच से नहीं जुड़े तो आप लोग सफलता बैच से जरूर से जुड़ जाएं, क्योंकि आपकी तैयारी में 4 चांद लगने वाले हैं। तो आज की इंग्लिश की क्लास में आपका टॉपिक रहने वाला है नाउन। इसके पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा टॉपिक क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन टैग बहुत इजीली तरीके से आपको समझ में आए होंगे, और 5 रूल थे क्वेश्चन टैग में। वो सारी चीजें एक क्लास में आपकी कंप्लीट हो गई होगी, और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता देंगे, मैं आपको उस क्लास की प्रैक्टिस करा दूंगा क्वेश्चन की, ठीक। तो आज की क्लास जो स्टार्ट हो जाने जा रही है आपकी नाउन की, और नाउन में हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन का इंट्रोडक्शन, टाइप्स और रूल देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हम लोग देखते हैं टॉपिक आपका आज का क्या रहने वाला है मेरे दोस्त। यहाँ पे पेन को चेंज करते हैं, नाउन। और नाउन के इंट्रोडक्शन जानेंगे, टाइप्स जानेंगे एंड रूल जानेंगे, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखेगा नाउन। अब ये सर नाउन क्या है आपको दिख रहा है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब माइंड पे आप लोगों के चल रहा होगा, सर नाउन क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से पॉइंट है, आपको समझाऊंगा, ठीक। और आपने भी छोटी क्लासों में पढ़ के डेफिनेशन याद करके आएंगे, आपके सर रटवाए होंगे, ठीक। तो आपने छोटी क्लास में जो डेफिनेशन पढ़ी है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, ये पढ़ा हुआ है। लेकिन आप कंपटीटिव एग्जाम में जा रहे हो तो थोड़ा सा एडवांस चलेंगे और शॉर्टकट में चलेंगे। तो यहाँ पे नाउन होता क्या, जैसे अगर मैं बोलूं क्या, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जो नाउन है वो क्या है, नेमिंग वर्ड है। मतलब जो भी आपके पास जो भी चीजें दिख रही हैं, वो सभी क्या है, नाउन। और उन चीजों के, उन वस्तुओं के क्या है, नाम है। तो उसे आप क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो संसार में आप जो भी देख रहे हैं, तो नजरों से आप जो भी देख रहे हैं, अपने आंखों से जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है, वो सब क्या है, आपके नाउन है। तो उसे बोलते हैं नाउन। नाउन को 3 कैटेगरीज में नेमिंग किया जाता है। एक आपका प्लेस के आधार पे नाउन को नेमिंग किया जाता है, एक पर्सन, एनिमल एंड थिंग। तो ये नाउन के नेमिंग होते हैं। प्लेस के अकॉर्डिंग नाम रखते हैं नाउन के, पर्सन के अकॉर्डिंग, एनिमल और थिंग के अकॉर्डिंग। बात समझ में आई। नाउन का बेसिक आपको कंप्लीट हुआ, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ रही तो एक लाइक और थम्स अप करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, बात करते हैं नेक्स्ट आपका क्या रहने वाला है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है काइंड ऑफ नाउन। अब यहाँ पे जानने वाले हैं नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में, सर 9 नाउन जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, मतलब 5 टाइप ऑफ नाउन। अब ये 5 टाइप ऑफ नाउन कौन कौन से होते हैं। पहला आपका होता है मेरे दोस्त यहाँ पे प्रॉपर नाउन। सेकंड नंबर आपके लिए होगा कॉमन नाउन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कॉमन यहाँ पे कर लेंगे, रुको थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ रेजर, और इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। इसको सही कर देता हूँ, 1 मिनट, जस्ट वेट करना, 1 मिनट। कॉमन नाउन। थर्ड नंबर आपका आएगा काइंड ऑफ नाउन में से कलेक्टिव नाउन। फोर्थ नंबर आएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 नंबर आएगा आपका मटेरियल नाउन। अब आपने यहाँ पे देखा क्या, काइंड ऑफ नाउन मैंने आपको बताया 5। कौन कौन से 5 नाउन होते हैं काइंड ऑफ, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। अब सर बता दें आपकी प्रॉपर नाउन क्या होता है, मन में आपके क्वेश्चन चल रहा होगा, सर प्रॉपर क्या होता है, कॉमन क्या होता है, कलेक्टिव अब्स्ट्रैक्ट मटेरियल क्या होते हैं। तो इस पर हम आपसे बात करते हैं यहाँ पे, ठीक। पेन को कलर चेंज कर लेते हैं और फिर बात करते हैं। पहले लेकर चलेंगे हम प्रॉपर को। प्रॉपर को समझना भी, ठीक है।
मैं प्रो लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर को प्रो लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन आप उसे कहते हैं जिसका, जिस व्यक्ति का एक पर्टिकुलर नाम हो। जैसे मैंने कहा राम, ठीक? अब मैंने यहाँ कहा बॉय, दो चीज ले रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ भी आपका कॉमन नाउन भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं एंड करके कॉमन नाउन भी ले लेता हूँ, ठीक है, लगे हाथ, ठीक, ले लिया। मैंने कहा राम और बॉय, दो शब्द लिखे हुए हैं आपके नाउन के। अब मैंने कहा ये बॉय, बॉय आप बोलोगे कोई भी लड़का हो सकता है, कोई भी लड़का हो सकता है, मैं भी हूँ, आप भी हो, आपके पास जो आसपास होंगे लड़के हो, आप बॉय कोई भी है, ठीक। लेकिन आप इस बॉय का एक नाम रख दिया, क्या, राम। तो अब वहां पे जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ये सिक्स बॉयज हैं। कितने, सिक्स, सिक्स बॉयज हैं यहाँ पे, ठीक, सिक्स बॉय हैं, ठीक, फोर बॉय या सिक्स बॉय यहाँ पे हैं, ठीक, आप लोग देख रहे हैं, एग्जाम्पल से समझना आप लोग, ये आपके सिक्स बॉय हैं, ठीक। अब यहाँ पे अगर मैंने कहा कि, मैंने कहा राम इधर आओ, तो अब इन सिक्स बॉय में से जिसका नाम राम होगा वही तो आपके पास आएगा। यहाँ मैंने कहा इसका नाम है तो यही यहाँ से निकल कर आएगा। तो एक व्यक्ति का प्रॉपर नाम रख देना, उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। एक व्यक्ति का प्रॉपर नाम होना किसी भी चीज का। जैसे मैंने कहा पेन, अब पेन में मैंने कहा लिंग स्टार पेन आता है, तो अब उस कंपनी का नाम हो गया ना, पेन तो काफी सारे आते हैं लेकिन उस कंपनी का एक नाम लेना, तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। अगर मैं कह देता बॉय, अब बॉय करके मैं बुलाता तो ये जितने भी लड़के थे वो सारे चले आते, लेकिन मैंने क्या किया, एक का नाम लिया, तो एक जिसका नाम राम है वही वापस आएगा और कोई नहीं आएगा वहां से। तो ये क्या होता है, आपका प्रॉपर नाउन होता है। मतलब आपको मोटी बात ये समझना है, जिस व्यक्ति का एक प्रॉपर नाम रख दिया जाए उसे आप बोलेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने कहा पेन, अब यहाँ पे पेन बच गया, बॉय बच गया, ये किस में आ जाएंगे, आपके कॉमन नाउन। जिसका पर्टिकुलर नेम ना हो उसे क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। बात समझ में आ गई। दोनों टाइप आपके क्लियर हुए यहाँ पे, नाउन के प्रॉपर और कॉमन। अब आते हैं थर्ड नंबर पे, कलेक्टिव नाउन। जब आप कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कलेक्ट करना, क्या करना मेरे दोस्त, कलेक्ट करना। तो मतलब एक समूह में आना, उसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे मैंने कहा टीम, अब टीम में काफी सारे मेंबर होंगे, मतलब एक जगह कलेक्ट है, ग्रुप में है, तो उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ये भी आपको समझ में आ गया, थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर देख लेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे बोलेंगे जिसे आप फील करते हैं। जैसे लव, लव क्या है, लव को आप फील करोगे ना, महसूस कर सकते हो, तौल उसे नाप सकते नहीं हो, महसूस कर सकते हो। या फिर बोल सकते हैं हेट, आप इसे भी क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट क्या है, ईमानदार, इसको महसूस कर सकते हो वो कितना ईमानदार है, लेकिन उसे तौल माप नहीं सकते हैं ना। तो ये क्या हुए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ आपका। मटेरियल नाउन, जिसमें आप पदार्थवाचक बात करते हैं, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सभी क्या है, मटेरियल नाउन आपके हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, बात समझ में आ गई। ये फाइव टाइप आपके नाउन के कंप्लीट हुए। पहला मैंने क्या बताया, प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जिसका पर्टिकुलर एक नेम हो। कॉमन नाउन, जिसका पर्टिकुलर नेम ना हो। कलेक्टिव नाउन, जो ग्रुप में आते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, फील करते हैं। मटेरियल नाउन, जो पदार्थवाचक होते हैं, जिसमें आप बोल सकते हैं गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर, ये सारी चीजें आप बोल सकते हैं। तो ये आपका काइंड ऑफ नाउन कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, ये ब्लैंक स्लाइड थी, यहाँ पे आपको समझाना था, आप लोग समझ लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, जैसे मैंने कहा पेन, बॉय, और फिर यहाँ पे मैं लिखूं राम, यहाँ पे लिखूं गोल्ड, और यहाँ पे जैसे मैं लिख दे रहा हूँ बुक, फिर मैंने कहा इंग्लिश, इंग्लिश बुक। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं, आप इनमें एग्जांपल्स में से बताओ कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन एग्जाम्पल में, इन वर्ड में से कौन सा है।
तो आप बोलोगे राम क्या है, प्रॉपर नाउन, अभी मैंने बताया जिसका पर्टिकुलर नेम हो। पेन क्या है, आप बताओगे कॉमन नाउन। बॉय किस में जाएगा, कॉमन। गोल्ड किस में जाएगा, मटेरियल। मैंने कहा है इंग्लिश बुक किस में जाएगा, प्रॉपर, क्योंकि इंग्लिश नाम हो गया ना एक पर्टिकुलर उस बुक का, तो ये किस में होगा, प्रॉपर में। अब यहाँ पे बुक बचा, बुक क्या हुआ आपका, कॉमन नाउन हुआ। अगर यहीं पे मैं दे देता लव, या फिर हेट, या फिर अदर एग्जांपल, ऑनेस्ट, या फिर फील करना, ये सभी क्या है आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो जाते हैं। बात समझ में आई, एग्जांपल से आपको समझा दिया, पॉइंट क्लियर हुए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे पढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे चलते हुए चलेंगे। नाउन जेंडर। अब नाउन में जेंडर भी होते हैं। जेंडर किसे कहते हैं, जिसमें मेल फीमेल आते हैं उसे क्या बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं। नाउन जेंडर कितने टाइप के होते हैं, पता है, फोर। कितने टाइप के होंगे, फोर। पहला आपका मैस्कुलाइन, सेकंड आपका फेमिनाइन, थर्ड नंबर कॉमन जेंडर, फिर न्यूट्रल जेंडर आता है। मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, अब आपके दिमाग में चलेगा सर मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है। मैस्कुलाइन जेंडर वो होता है जिसमें सिर्फ मेल की बात की जाए। किसकी बात की जाए, सिर्फ मेल की बात की जाए, जिसमें मेल लोग होते हैं, मैन बोल सकते हैं। ये क्या है, मैस्कुलाइन। जैसे बॉय, ये क्या है, मैस्कुलाइन। यहाँ पे जैसे मैं लिख दूं क्या, और जैसे कि लिख सकते हैं टाइगर, ये क्या है, मैस्कुलाइन है। तो आपको पता चला नाउन जेंडर, जेंडर किसे कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल की बात की जाए उसे क्या बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं। जेंडर आपके फोर टाइप के होते हैं, पहला मैस्कुलाइन, सेकंड फेमिनाइन, थर्ड कॉमन, फोर्थ आपका न्यूट्रल जेंडर। अब यहाँ पे डाउट चलेगा मन में कि मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है। मैस्कुलाइन जेंडर जिसमें सिर्फ मेल की बात की जाए, मतलब आदमी की बात की जाए, जैसे एग्जांपल मैन, बॉय, टाइगर। अब आएगा सेकंड आपका फेमिनिन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ मेल की बात की जाए, जिसमें किसकी बात की जाए, मेल की, जैसे गर्ल हो गया, ठीक है। और यहीं पे ले लो लॉयनेस हो गया, मतलब लॉयन की बच्ची जो, तो ये क्या हो गया, फेमिनाइन जेंडर, जिसमें सिर्फ फीमेल की बात की जाए। कॉमन जेंडर आइदर या तो मेस्कुलाइन होगा या तो फेमाइन होगा, ये किस में आता है, कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर को कैसे समझेंगे, एग्जांपल से, जैसे मैंने लिखा चाइल्ड। अब ये चाइल्ड लिखा हुआ है, या तो ये चाइल्ड कैसा होगा, मैस्कुलाइन होगा, या तो फिर कैसा होगा, फेमिनाइन होगा, लेकिन पता नहीं है कॉमन है, तो ये चाइल्ड किस में आएगा, कॉमन जेंडर पे आएगा। अब यहीं पे मैं अगर लिख दूं क्या, फिर से मैंने लिख रहा हूँ एक एग्जांपल और आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने स्टूडेंट, क्या लिखा है, स्टूडेंट। अब ये जो स्टूडेंट लिखा हुआ है, ना तो आप इसको बता सकते ये स्टूडेंट जो है ये फीमेल होगा या मेल होगा, ये फीमेल भी हो सकता है और स्टूडेंट मेल भी हो सकता है। बात समझ में आ गई, कॉमन जेंडर क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर उसे कहते हैं ना तो फीमेल हो ना तो मेल हो। न्यूट्रल जेंडर उसे कहते हैं जिसमें ना तो मेल हो ना तो फीमेल हो, सिर्फ क्या हो, सादा हो। जैसे मैंने कहा बुक, बुक में क्या कोई मेल फीमेल होता है। मैंने कहा पेन, पेन में कोई मेल फीमेल होगा, ना तो ये कॉमन में आएगा, तो ये क्या हुए, न्यूट्रल जेंडर हुए, मतलब उदासीन है एकदम। इस तरीके से समझ सकते हैं। बात क्लियर हुआ, नाउन जेंडर कंप्लीट हुआ मेरे दोस्त। अगर कंप्लीट हुआ तो एक थम्स अप करें, और चलता हूं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे। बात कंफर्म हो गई आपको, चलते हैं, जेंडर आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नाउन नंबर। नाउन नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया आपका। नाउन नंबर जो होते हैं वो दो पार्ट में आपके डिवाइड किए जाते हैं। नंबर को क्या बोलते हैं, वचन, क्या बोलते हैं, वचन। नाउन नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक डिवाइड हुआ सिंगुलर नाउन, फिर इसके बाद प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं, जिसमें आप एस और ई एस नहीं ऐड करते हैं। जैसे मैंने कहा राम, मैंने कहा पेन, तो ये सभी कैसे नाउन है, सिंगुलर नाउन। अगर मैंने कहा टू पेन, अब ये टू क्या हुआ, एक से ज्यादा हुआ, एक से ज्यादा हुआ तो इसमें एस लगाओगे, टू पेन्स करोगे, तो ये किस में आ जाएगा, प्लूरल नाउन में आ जाएगा। हिंदी में समझना चाहते हैं तो हिंदी में समझा देता हूं मैं। सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन, प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन, काफी सारे लोग होना। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता क्या, वन पेन, तो फिर वन एक है मतलब पेन सिंगुलर होगा। अब मैंने कहा थ्री पेन,
3 पेन का, तो अब इसको प्लूरल करना पड़ेगा नाउन को ना, क्योंकि 3 ज्यादा हो गया ना, बहुवचन में आ गए, तो इसको क्या लिखना है, 3 पेन्स करना पड़ेगा। तो ये क्या होते हैं आपके नाउन नंबर, सिंगुलर और प्लूरल। बात आपको समझ में आएगी। अगर आपसे पूछे नाउन नंबर क्या होते हैं, दो होते हैं, एक होता है सिंगुलर और प्लूरल। जब आप लोग नाउन में एस और यस ऐड करते हैं तो नाउन क्या बनता है, प्लूरल बनता है। जब आप नाउन में एस और यस नहीं ऐड करते तो नाउन नाउन वर्ड कैसा होता है, सिंगुलर होता है। बस ये बात आपको समझनी थी। बात समझ में आई, क्लियर हुआ पॉइंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लगे हाथ देख लेते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। अब मन में आपको चल रहा होगा सर काउंटेबल नाउन जिसे गिनते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिसे नहीं गिनते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, गिनती थोड़ी है तो गिन रहे हो। यहाँ पे क्या, काउंटेबल नाउन मतलब काउंट, जिसे आप काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा पेन, काउंट कर सकते हो। बुक, काउंट कर सकते हैं। मैंने कहा डॉक्टर, काउंट कर सकते हो। मैंने कहा गर्ल, इसको काउंट कर सकते हो। तो इन्हें क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसे आप कैन नॉट काउंट, जिसे आप नहीं गिन सकते हैं, क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। मतलब जैसे मैंने कहा मिल्क, क्या मिल्क को आप काउंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मैंने कहा वाटर, मैंने कहा वाटर, वाटर को काउंट कर पाओगे, काउंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मैंने कहा लव, क्या क्या मैंने, लव, क्या आप लव को काउंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन, जिसे आप काउंट काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। जिसे काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन। अब यहाँ पे जो नाउन के अभी काइंड आपने देखा था, नाउन के जो काइंड आप लोगों ने देखा था, 5 टाइप के, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो बचते हैं 3 नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये किस में आते हैं आपके, काउंटेबल नाउन में। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। अगर आपसे पूछे प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव नाउन काउंटेबल में आएंगे कि अनकाउंटेबल में, तो आप लोग बताएंगे प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव नाउन काउंटेबल नाउन में आएंगे। अब इसके बाद दो पार्ट आपके बच गए नाउन के, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, ये किस में आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन में। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। मटेरियल से एमटी लिख दिया, और यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट को एबीएस लिख दिया, समझ लेना, ठीक है। मटेरियल को एमटी से लिख दिया और अब्स्ट्रैक्ट को एबीएस से, तो आप समझ लेना मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन किस में आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन में। क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, लव, जिसे फील करते हैं। मटेरियल पदार्थवाचक, मतलब मिल्क, वाटर, इन्हें आप गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट नाउन किस में आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन में। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव नाउन किस में आएंगे, काउंटेबल नाउन में। बस ये बात समझनी थी आपको, समझ लिया होगा, क्लियर हुआ पॉइंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपने देखा नाउन की डिफिनीशन, काइंड ऑफ नाउन, नाउन जेंडर, फिर नाउन नंबर देखा। अब यहाँ पे बात करते हैं नाउन केस। नाउन के केस क्या होते हैं। नाउन केस सेंटेंस में दो तरीके से काम करता है वर्क, सेंटेंस में दो तरीके से, या तो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस को ही सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, या फिर सेंटेंस में आपको नाउन किस में मिलेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, या फिर नाउन को पॉजिटिव केस में आप भी यूज कर सकते हैं, एपॉस्ट्रोफी एस लगा के पॉजिटिव। जैसे मैंने कहा रामास, जिसमें अधिकार दिखाया जा रहा हो, तो पॉजिटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस जो प्रीपोजिशन के बाद, जैसे मैंने कहा टू मी, मैंने कहा टू राम, मैंने कहा टू राम, अब यहाँ पे राम आए तो ये कैसा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस। मैंने कहा राम इज गोइंग टू मार्केट, अब यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्टिव केस में है। यहाँ पे राम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ पे रामास क्या है, पॉजिटिव केस में, अपोस्ट्रोफी। तो ये आपके नाउन केस होते हैं, समझ में आया, ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब यहाँ से आपके रूल स्टार्ट होते हैं। अभी आपने इंट्रोडक्शन देखा और नाउन के टाइप्स देखा, और यहाँ पे अब देखेंगे नाउन के रूल, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते हैं। यहाँ से मेन पार्ट आपका स्टार्ट होता है, ठीक। पहला रूल आपका, नाउन टॉपिक से क्या कहता है, बात को समझना, बिल्कुल आहिस्ते से चलेंगे और आराम से चलेंगे, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करते हुए चलेंगे। रूल नंबर फर्स्ट आपका कहता है, सब नाउन्स, यहाँ पे जितने भी आपके कुछ नाउन्स जो लिखे हुए हैं, ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे ये नाउन आपको याद करना है,
याद नहीं करना है, इनको आपको रिवीजन मारना है। जैसे ही आप लोग रिवीजन करोगे ना, ये जितने भी वर्ड है आपके माइंड पे मेरे दोस्त सेट हो जाएंगे। जैसे ही सेंटेंस में आप ये वर्ड देखेंगे तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाएगा। वर्ड क्या है? पहला आपका आएगा सीनरी, abuse, repair, physics, gallows, advice, fuel, news, mathematics, information, rise, mischief, classic, machinery, gram, poetry, ethics, stationery, issue, business, athletes, furniture, bidding, economics, innings। यहाँ पे अभी जो जितने नाउन के वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। अगर ये सेंटेंस में आपके नाउन के वर्ड आते हैं और अगर आपसे पूछे इन नाउन वर्ड से पहले जो वर्ब यूज करना होगा, प्लूरल वर्ब यूज करोगे या सिंगुलर, तो आप लोगों को बताना है सर सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। समझ में आई बात? क्लियर हुई? वर्ड क्या देखा? सीनरी, abuse, repair, physics, gallows, advice, fuel, news, mathematics, information, rise, mischief। ये सारे जितने भी वर्ड है अपने साथ क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। और एक बात और समझना, जितने भी ये नाउन के वर्ड लिखे हुए हैं, इनको आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। इसमें आप एस और यस ऐड करके इन नाउन का प्लूरल नहीं बनाते हैं। अगर आपको इन वर्ड में एस और यस लगा हुआ मिल जाए तो वहां पे क्या होगा? रॉन्ग होगा। ठीक, ये बात भी समझ में आ गई? पॉइंट क्लियर हुए? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है द सीनरी ऑफ कश्मीर। जो कश्मीर की सीनरी है आर इंचेंटिंग। इंचेंटिंग का मतलब क्या होता है? आपको बहुत आकर्षित कर रही है। आपको जो कश्मीर की सीनरी है वो आपको इंचेंटिंग लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। ठीक, तो मैंने कहा द सीनरी, सीनरी वर्ड मिला, मैंने कहा ये अपने अपने साथ वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या होगा? इज लगाना होगा आर की जगह। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। मैंने कहा ही हैज गिवन एडवाइस। ही ने क्या किया? एडवाइस आपको दिया। अब यहाँ पे मैंने कहा एडवाइस आ जाए, फ्यूल, न्यूज, रिपेयर, फिजिक्स, गैलोस, सीनरी, इंफॉर्मेशन, राइट। इनको अगर आपको एस और यस लगा हुआ मिल जाए तो क्या होगा? रॉन्ग होगा। एडवाइस में देखो आपको यस मिला तो ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। यहाँ पे क्या लिखना होगा? एडवाइस। और एडवाइस क्यों लिखा? अब यहाँ पे आपको बात समझना, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनका आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। वो हमेशा कैसे होते हैं? ऑलवेज सिंगुलर होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। बस ये बात आपको समझनी थी। पॉइंट क्लियर हो गया? रोल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है? नेक्स्ट नंबर रोल यहाँ पे देखेंगे, ये सेकंड नंबर है। अब सेकंड नंबर रूल आपका क्या कहता है? सेकंड नंबर रूल ये कहता है सम नाउन्स आर सिमिलर मीनिंग। मतलब यहाँ पे जितने भी अभी नाउन लिखे, कैटल, जेंड्री, टेंट्री, वर्मिन, पिजेंट्री, अटलेरी, पीपल, पुलिस, जितने भी अभी नाउन लिखे हुए हैं, मीनिंग तो लग रहा है सिमिलर, बट दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन। मतलब ये नाउन कैसे यूज होते हैं? प्लूरल। देखने में तो लगते हैं सिंगुलर नाउन है लेकिन होते कैसे हैं? प्लूरल। और वर्ब कैसे लेंगे अपने साथ? प्लूरल लेंगे। तो यहाँ पे देखो द कैटल, देखने में सिंगुलर है लेकिन होते कैसे हैं? प्लूरल। वर्ब कैसे लेंगे? प्लूरल। तो इसकी जगह आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आर। पुलिस, पुलिस देखा यहाँ पे लग रहा है सिंगुलर लेकिन है कैसा? प्लूरल। वर्ब कैसे लेगा? प्लूरल। तो हैज की जगह क्या करना पड़ेगा? है। ये वर्ड याद रखना, कैटल, जेंट्री, वर्मिन, पिजेंट्री, पुलिस, पीपल, आर्टिलरी। ये वर्ड जो होते हैं नाउन, देखने में तो वर्ड लगते हैं सिंगुलर लेकिन होते कैसे हैं? प्लूरल। वर्ब कैसे लेंगे? प्लूरल। और ना इन वर्ड के साथ कभी आपको एस और यस लगाना है, इनके साथ भी एस और यस आपको नहीं लगाना है। बात समझ में आ गई? पॉइंट क्लियर हुआ? और आज की अपनी क्लास मेरे दोस्त यहीं तक रहेगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट बताना है क्लास कैसी अच्छी लगी। ठीक, मिलते हैं फिर इसी जोश के साथ 2 बजे पीएम पे नेक्स्ट दिन। और शानदार तरीके से इसी के आगे से जो कॉन्सेप्ट आपके रूल बचे हुए हैं वो हम करने वाले हैं। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जबरदस्त रहिए। अगर आप लोग सफलता बैच से नहीं जुड़े हुए तो सफलता बैच से आप लोग जुड़ जाएंगे। वहां पे आपको
पर्टिकुलर एक बैच, सफलता बैच चल रहा है जिसमें हर एक टॉपिक आपके कंप्लीट किए जा रहे हैं और तैयारी में आपके चार चांद लगने वाले हैं।